गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निगार। आज हम लोग क्लास 6 का भूगोल पढ़ेंगे, चैप्टर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी धीरे धीरे घूमती रहती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। लेकिन जब यही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, तो जब सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। कक्षीय समतल क्या होता है? ऐसा समतल जो कक्ष द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। कक्षीय समतल का जो कोण होता है वो 66.5 का कोण होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर थोड़ा सा झुकी हुई है। कितने अंश पर झुकी हुई है? तो 23.5 अंश पर झुकी हुई है। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? प्रदीप्ति वृत्त ऐसा वृत्त होता है जो दिन और रात को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी ऐसा वृत्त जो दिन और रात को दो बराबर भागों में विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। उत्तर अयनांत क्या होता है? उत्तर अयनांत आप इधर देखिए, 21 जून के दिन 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य की ओर होता है। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की ओर होता है तो सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो यहाँ पे जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सब ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं। यानी इन सब क्षेत्रों में गर्मी होती है। जब प्रकाश होगा ज़्यादा तो गर्मी होगी। तो जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है तो इन क्षेत्रों में 6 महीने तक दिन होता है। 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन होता है। यानी 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो ऐसी अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। ठीक इसका विपरीत इधर होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती हैं। तो जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती हैं तो वो सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। मकर रेखा पर पड़ने के कारण जितने दूर में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जितने क्षेत्र में, वो सारे क्षेत्र पर प्रकाश होता है। यानी उन सभी क्षेत्रों पर दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो 6 महीने तक दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने तक दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने तक दिन होता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है जब सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। बाकी सब क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर रात होती है। देखिए बच्चों, ज्यादा ग्रीष्म ऋतु इसी वजह से होती है क्योंकि यहाँ प्रकाश ज्यादा पड़ता है। जब प्रकाश ज्यादा पड़ता है तो सूर्य की किरणें जहाँ ज्यादा पड़ती हैं वहाँ ज्यादा गर्मी होती है। तो इस वजह से यहाँ ग्रीष्म ऋतु ज्यादा होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश ज्यादा पड़ता है तो वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा पड़ती है। अब देखिए कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं, सीधे यानी ना उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं ना दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन दिन रात बराबर होते हैं। तो ऐसे समय जब दिन रात दोनों बराबर होते हैं तो उसे हम विषुव कहते हैं। यानी 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन जब सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय दिन रात बराबर होते हैं। यानी 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात होती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम विषुव कहते हैं। ठीक है, जब दिन रात बराबर होते हैं तो उसे हम विषुव कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है। बच्चों, जैसा हमने आपको बताया कि पृथ्वी जो होती है वो एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। तो जब
365 दिन 6 घंटे लगाती है, तो 365 दिन तो लेते हैं लेकिन 6 घंटे छोड़ देते हैं। यही 6 घंटे 4 साल में 6 को 24 घंटे के बराबर हो जाता है, और 24 घंटे बराबर होता है एक दिन। तो यही एक दिन फरवरी में ले जाकर जोड़ देते हैं तो फरवरी 29 की हो जाती है। तो जिस वर्ष फरवरी 29 की होती है वो वर्ष हमारा लीप वर्ष कहलाता है, यानी लीप वर्ष हर 4 साल के बाद होता है। तो हर 4 साल बाद फरवरी जो होती है वो 29 दिन की हो जाती है, इसलिए उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणें जिधर पृथ्वी पर पड़ती हैं उधर दिन होता है, जिधर पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं उधर रात होती है। देखिए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं तो जिस पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं उस तरफ दिन होता है, और जिधर नहीं पड़ती हैं उधर रात होती है। और हमारी पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती रहती है तो बदलता रहता है, यानी कि जिधर जिधर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं उधर दिन होता जाता है, जिधर नहीं पड़ती हैं उधर रात होती जाती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, दिन रात होता रहता है। इसके बाद लगभग ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। तो बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए, याद कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।